क्या आप अपने शरीर के बाहर सोच सकते हैं? क्या आपके सेंसेस, आपका एटमॉस्फेयर और दूसरे लोग आपको ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं? आजकल की बिजी लाइफ ने लोगों को एक लिमिट में बांध दिया है, लेकिन अगर हमारे आसपास की दुनिया नहीं बदलेगी तो हमें बदलना होगा। बचपन से लेकर आज तक हम जितनी बार किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, हमारे टीचर, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त या हमारे बॉस, कोई भी हो, हमसे यही कहता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। दिमाग का ही इस्तेमाल क्यों? हाँ, हमारे शरीर में और भी तो बॉडी पार्ट्स हैं, उनका यूज हम लोग कर सकते हैं बड़ी से बड़ी सिचुएशन से बाहर आने में। जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं, हम भी उन पर ही चले हैं। कुछ नया क्यों ट्राई करें? यह भी सही है कि दिमाग की वजह से ही थिंकिंग प्रोसेस है, पर बाहरी सिचुएशंस भी मैटर करती हैं। हमारे कल्चर के मुताबिक हमारे शरीर में हमारा दिमाग ही है जिससे हम सोच सकते हैं, जिससे हम नए थॉट्स ला सकते हैं, जिससे हम बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। अरे भाई, ये भी बॉडी का एक पार्ट है, इसको इतना भी परेशान नहीं करना है। पर यह किताब तो कुछ और ही कहती है। हमारे शरीर में सिर्फ दिमाग का ही पूरा खेल नहीं होता है, बल्कि बॉडी के और भी पार्ट्स हैं। हमारे सेंसेशन हैं, आसपास का एटमॉस्फेयर है और हमारी एक्टिविटीज भी तो इनके लिए जिम्मेदार है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक मेहरा और आप सुन रहे हैं एक बहुत ही शानदार किताब, द एक्सटेंडेड माइंड, द पावर ऑफ थिंकिंग आउटसाइड द ब्रेन की समरी, जिसे लिखा है एनी मर्फी पॉल ने। हमें ज्यादा गहराई से सोचना सीखना होगा और ऐसा करने के लिए लेखक एनी मर्फी पॉल के अनुसार हमें अपने शरीर के बाहर सोचने की जरूरत है। एनी का कहना है कि हम सच में अपने दिमाग से निकलकर होशियार हो सकते हैं। हम अपनी यादों को अपने फोन पर आउटसोर्स कर सकते हैं, अपनी बॉडी सेंसेस के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजी या प्लान कर सकते हैं, अपने आसपास की नेचर से भी सीख ले सकते हैं और अपनी सोच को बेहतर बनाने के तरीके के रूप में दूसरों के साथ बहस कर सकते हैं। थिंकिंग केवल दिमाग में ही नहीं होती। 20 साल से भी पहले दो फिलोसोफर एंडी क्लार्क और डेविड चाल्मर्स ने एक जर्नल लिखा था जो एक क्वेश्चन के साथ खुला था, दिमाग कहाँ रुकता है और बाकी दुनिया कहाँ से शुरू होती है। इसका आंसर तो यही है ना कि दिमाग सिर पर रुक जाता है, ये हमारी खोपड़ी के अंदर है। लेकिन क्लार्क और चाल्मर्स ने कहा कि ये माइंड से जितना आम है उतना ही गलत है। उनका कहना है कि दिमाग सिर के बाहर से पार्टिकल को लेता है और उन्हें सोचने की प्रोसेस में खींचता है। उनके हिसाब से बाहरी पार्टिकल इतना सपोर्ट करते हैं कि अकेले हमारा दिमाग इतना नहीं सोच सकता। उन्होंने इस घटना को विस्तारित मन यानी एक्सटेंडेड माइंड कहा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी आपने सोचा है लोग क्यों कहते हैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ो? अक्सर हमें यही बताया गया है कि सुबह पढ़ने से जल्दी याद होता है और ज्यादा समझ आता है, क्योंकि दिमाग अकेले ही किसी लर्निंग प्रोसेस में नहीं पार्ट ले सकता। उसके लिए हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट भी जिम्मेदार हैं और हमारे आसपास का वातावरण भी। सुबह का एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत होता है, बाहरी चीजों का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। आप सो के फ्रेश माइंड से उठते हो तो ज्यादा मन लगा पाते हो। बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि इंसान पैदा होते वक्त ही स्मार्ट, एवरेज या मूर्ख होता है, लेकिन न्यू रिसर्च के मुताबिक ब्रेन सिर्फ एक मसल है, ये समय के साथ बदलती रहती है और जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करते हैं उतनी ही ज्यादा मजबूत होती रहती है। जिस प्रकार से आप जब वेट उठाते हैं तो आपकी मसल बिगर और स्ट्रॉन्गर होती हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे दिमाग से भी हम जितना ज्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं वह उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सोचने वाला हो जाता है।